हम लोग जा रहे थे रामेश्वरम, बट कुछ और ही हो गया। भगवान जी ने नहीं बुलाया हमें रामेश्वरम, बट इट्स ओके। हुआ क्या कि हम लोग लेट हो गए एक्चुअली ना। एयरपोर्ट पे हम लेट हो गए और फिर काउंटर क्लोज़ हो गया और हम जा नहीं पाए। फिर एक और डिपार्चर था 9:55 का, बट उसमें भी सीट्स अवेलेबल नहीं थी। वी वर अनलकी, ओनली 2 सीट्स वर अवेलेबल दैट टाइम। तो हमने डिसाइड किया कि हम वाराणसी चलते हैं। सो वी वेंट टू वाराणसी एंड हियर आई एम एडिंग फ्यू क्लिप्स। सो वी रीच्ड वाराणसी एंड क्योंकि उस टाइम हम डिसाइड कर रहे थे हम होटल में रहे कि कहाँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे रिलेटिव्स भी रहते हैं और मम्मी ने बोला था एयरपोर्ट पे कि हम जाएंगे वाराणसी, तो वी हैड टू मीट आवर रिलेटिव्स। हम लोग थे कैब में और हमने डिसाइड किया कि नानी से मिलने के बाद हम लोग जो भी हमें जहाँ जहाँ एक्सप्लोर करना है वहीं के नियर बाय हम होटल ले लेंगे और वहाँ स्टे कर लेंगे। और हमारा 2 दिन का स्टे था, बट नानी ने क्योंकि हमें रोक लिया घर पे, और तो हम लोग वहीं रहे। और लकीली वहाँ से सारी जगह बहुत पास थी, काशी विश्वनाथ भी, मणिकर्णिका घाट भी, अस्सी घाट, सब बहुत पास था, 2 किलोमीटर की दूरी पे। हम लोग रेडी हुए और हम लोग कुछ खाया नहीं था क्योंकि हम 3 बजे के निकले हुए थे। तो हम सबसे पहले जाके हमने लंच किया। हम लोग रेडी हो रहे हैं, मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो चुके हैं। और अब हम जाएंगे यहाँ से अस्सी घाट, और फिर अस्सी घाट से हम लोग क्या कहते हैं नाव लेंगे। मामा ने बताया है क्योंकि वो यहीं पे रहते हैं बनारस में, तो क्योंकि उन्हीं के घर पे स्टे कर रहे हैं, नानी के घर पे। तो मामा ने बताया है कि अस्सी घाट से काशी विश्वनाथ के लिए आप बाय रोड भी जा सकते हो, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होगा, ठीक है। और क्योंकि ऑलरेडी वीकेंड है तो इस वजह से भी तो हम लोग अस्सी घाट से नाव लेंगे। और पर हेड आई गेस 20 या 30 कुछ कॉस्ट बताया था, बट वहाँ पे एक बार जाके चेक कर लेंगे हम लोग, तो इतना कुछ कॉस्ट है। फिर हम वहाँ से जाएंगे काशी विश्वनाथ और फिर वहाँ पे करेंगे दर्शन। और मामा ने शायद किसी से बात वगैरह भी की है दर्शन के लिए, ताकि हमें जल्दी दर्शन मिल जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है ना वहाँ पे भीड़ रहती है। तो इस वजह से उन्होंने मतलब कुछ किए बात। अब लग रहा तो हो जाएगा, वैसे आज का दिन हमारा कोई लग तो है नहीं, बहुत ही पूरा दिन चल रहा है। जाते हैं तो अच्छी बात है, हमें भी दर्शन मिल जाएंगे टाइमली, बट स्टिल वी आर वेटिंग एंड आई विल शो यू एवरीथिंग, कीप वाचिंग। हम भी लोग आगे चल रहे हैं और ठंड बहुत है। हम लोग कोई प्लानिंग नहीं थी ना, हमने ऐसा कोई ड्रेस लिया था मतलब विंटर के लिए, विंटर वियर्स, बट लकीली हमने एक आधे जैकेट जो वो पहन के आए थे वही पहना है। ठंडी है। यहाँ हम अस्सी घाट पहुँच गए हैं और आप देख ही सकते हो कितना प्यारा व्यू है। आई मीन बहुत रश है, आई नो, बट एक बार आप जब बैठ जाते हो बोट में तो जब वो बोट चलने लगती है ना, इतना सुंदर लगता है उधर से उस व्यू से बनारस देखने में, बहुत ही अमेजिंग। और वो भी जब रात हो रही हो, और अगर आप लकी हो तो आपको ऑफ कोर्स गंगा आरती पे दिख जाएगी शाम की, जो कि बहुत प्यारी लगती है। और पर हम नहीं देख पाए थे क्योंकि हमारे पास टाइम कम था और हमें काशी विश्वनाथ जी के दर्शन भी करने थे। सो वी वर रनिंग आउट ऑफ टाइम, सो वी डिड एवरीथिंग वेरी क्विक। और बस हमसे एक चीज़ मिस हुई जो कि है गंगा आरती। बट एनी विच वेज़ यहाँ हमारी बोटिंग स्टार्ट होती है। हमने बैठ गए थे
ठीक है। जो कि मैं प्राइस बता रही थी उस टाइम वो 20 नहीं है, पर हेड 100 लिया था उन्होंने, ठीक है। ये शेयरिंग था। और जो इससे ऊपर वाला आप देख रहे हो बोट, वो बड़ा है, उसका तो प्राइस डिफरेंट ही था, बहुत ही हाई था। मतलब ये थोड़ा अफोर्डेबल था और बहुत ही प्यारा व्यू था। हम लोग इवनिंग में गए थे, इस वजह से ठंड और ज़्यादा बढ़ गई थी। और हम लोग के पास, क्योंकि आई टोल्ड यू वी डिडंट कैरी मच विंटर वियर्स, हम लोग को इतनी ठंड लग रही थी, वी ऑल वर शिवरिंग, बट वी एंजॉयड अ लॉट, क्योंकि व्यू इतना प्यारा लग रहा था। मेरा फ़ोन जस्टिफाई नहीं कर रहा, बट आई एम टेलिंग यू व्यू बहुत सुंदर था। और आगे आगे ना हमें मणिकर्णिका घाट दिखा, और ये नमक घाट है और ये बहुत ही सुंदर है, मतलब बहुत ज़्यादा सुंदर है ये। एंड यहाँ हम काशी विश्वनाथ पहुँच गए थे, ठीक है। हम लोग पीछे की साइड से एंटर हुए थे, क्योंकि आगे की साइड ना बहुत ट्रैफिक होता है, तो हम लोग पीछे की साइड से, क्योंकि हमने बोटिंग कर ली थी तो बोट वाले ने वहीं छोड़ दिया हमें। और हम लोग अब अंदर जा रहे हैं। हम लोग अंदर जा रहे थे और यहाँ से हमें थोड़ा सा चलना था, क्योंकि हमें गेट नंबर 4 पे जाना था। और मामा ने बात करके हमारी एंट्री करवा दी थी VIP वाली साइड से, क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम था। उस टाइम ऑलरेडी 7:30 हो गया था और 8:30 जो है गेट बंद हो जाता है, तो हम वहीं जा रहे थे जल्दी जल्दी पूछ के। एंड यहाँ हम ले रहे थे प्रसाद और घर वगैरह के लिए, हर जगह के लिए, ठीक है। आंचल के ऑफिस के लिए भी। That's it. यहाँ हमारे मंदिर के दर्शन हो गए थे और बहुत प्यारे दर्शन हो गए थे। कुछ खाने के लिए आए हम। ये भेलपूरी अंकल की बहुत टेस्टी थी। अगर आप जाओ ना, जैसे आप एग्ज़िट करोगे, आप सीधे सीधे आना रोड पे, एकदम आपको सीधे ही अंकल की शॉप दिखेगी। बहुत ज़्यादा यम्मी भेलपूरी, तो बहुत स्पाइसी। फिर हम लोग कुछ देर आगे गए खाने के लिए, तो मम्मी को ठंड लग रही थी, तो मम्मी ने ये एक शॉल ले लिया अपने लिए। ये यहाँ मम्मी पहन के दिखा रही है। अब हम लोग कुछ खाने के लिए जा रहे थे, मतलब ऑलरेडी रात हो गई थी, तो हमने सोचा कि हम डिनर बाहर ही कर लेते हैं। सो वी वर गोइंग एंड सर्चिंग फ्यू रेस्टोरेंट्स। आप यहाँ पे जाओगे ना, इस जगह जहाँ मैं खड़ी हूँ, यहाँ से आप बनारस देखोगे ना, ये बिल्डिंग्स इतनी प्यारी लगती हैं, बहुत ज़्यादा। और यहाँ हमने रेस्टोरेंट ढूंढ लिया था और अपने प्राइस के अकॉर्डिंग, और हम लोग जस्ट वेट ही कर रहे थे अपने खाने का। बहुत बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी इस टाइम पे तो। बट यस, बस इसके बाद व्लॉग फिनिश है। जैसे यहाँ पे हम कुछ बात कर रहे थे प्रसादी का कि हमारा कुछ रह तो नहीं गया, नथिंग एल्स। और ये रहा हमारा खाना, बहुत ही यम्मी था खाना, और नाम तो मुझे याद नहीं, देखा ही नहीं था नाम रेस्टोरेंट का, बट बहुत ही अच्छा था। मतलब पास में ही था, उधर ही 1-2 किलोमीटर की दूरी, 2 किलोमीटर भी नहीं, 1 ही किलोमीटर की दूरी पे। एंड दैट्स हाउ वी स्पेंट आवर डे 1 इन वाराणसी। और इसके बाद हम थक गए थे, हम घर जाके सो गए। एंड आई विल पोस्ट माई डे 2 so soon. Thanks for watching.